अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मज़दा गाड़ी के अंदर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैंकेट्स के 9 बंडल लोड हो गए। बड़ी मुश्किल से गाड़ी हम लोग निकाल के लाए हैं शेरशाह से, यासीन गोदाम से। तो इसके अंदर जो है ना पीछे रश बहुत है, असल में ट्रकों का रश है। इसका ये देखें, पहले ही मैंने ये माल लिया था। ये तकरीबन एक बंडल 275 किलो का है। इसके अंदर ये सारे कंबल हैं। नहीं, मैं बाइक पे निकलूँगा। हाँ, ये देखें, ये माशाल्लाह से इन बंडल्स के अंदर हमारा अच्छा माल आया है। ये बाहर से नज़र आ रहा है, सारे कंबल हैं। ये जो है ना वो चादरें। आप चलो, गाड़ी चलाओ, आप निकलो, मैं उतर जाऊंगा। नहीं गिरूंगा, आप फिक्र नहीं करो। चाचा कह रहे हैं नहीं गाड़ी चलानी। अच्छा, ये देखे, पहले जो मैंने बंडल लिए थे उनकी मैंने पूरी गिनती की थी। इसमें अलग अलग था कि ये मोटा कंबल है जो ना वो गरम वाला, ये पतला है एसी कंबल कहलाता है, ये एसी कंबल कहलाता है। ये मोटा है। इसमें फिर कुछ खूबसूरत होते हैं। ये थोड़ी पतली चादर है, देखें चादर भी बहुत सही निकलती। मैंने पहले 5 बंडल लिए थे, उसमें 590 चादरें निकली थी। 300 मोटे कंबल निकले थे, 275 बिल्कुल मोटे थे और 300 जो ना वो थोड़े मोटे थे, मतलब थोड़े कम मोटे थे। और जो एसी कंबल थे वो टोटल 300 थे और जो चादरें थी वो 590 थी। और इसके अलावा ये वाली जो है ना, ये असल में बेड का कपड़ा है, बेडशीट है। ये मोटे जो ना उसकी है, ये भी जो ना बांटने में काम आ जाती है। बहुत मोटा कॉटन है। चलने दो, ठीक है। उसको बोलो पहले चला ले, मैं उतर जाऊँगा रास्ते में। हाँ, पीछे आ जाओ। देखें, ये शॉल नुमा है, ये गर्म चादर है ये, ठीक है। ये भी बहुत साफ़ सुथरे पीस होते हैं, बिल्कुल बहुत सारे निकलते हैं। ये 590 ये निकले थे। और ये इसमें फिर प्लाई का हिसाब भी होता है। ये डबल प्लाई है, ठीक है। और ये देखें, ये सिंगल प्लाई कहलाएगी। ये मोटे का कंबल है। ये वाला जो मटेरियल है ना बहुत गर्म होता है। ये इसके अंदर से एयर पास नहीं करती। इसमें कुछ होते हैं खेस, एक आध खेस मुझे, ये देखें ये खेस है। ये तो खैर बहुत पतला खेस है, लेकिन मोटे खेस भी आते हैं। तो ये मैंने अभी ज़रा सर्दी हो गई थी, परसों रात को ना मैंने खेस उड़ा हुआ था, तो मुझे उसमें सर्दी लग रही थी क्योंकि मैं बाहर वाले कमरे में सोता हूँ, वो पूरा ओपन है। तो इसमें से एयर पास करती है। ये मुझे पहले देखने में तो मुझे बड़ा गर्म महसूस होता था, लेकिन मुझे पता चला कि भाई ये सर्दी में इतना कामयाब नहीं है। फिर इसमें ये होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्म है, ठीक है। ये देखें, ये वो है, क्या नाम है, टावल है, फटा हुआ है। अच्छा, कटे फटे पीस भी निकलते हैं। तो टोटल मैंने गिनती आपको अगर बताई है, इसके अंदर तकरीबन 50 पीस जो है ना वो कटे फटे निकले थे 5 बंडल में से, वो हमने अलग कर दिए। फिर इसमें ऐसे भी होते हैं कि जिसमें पखाना लगा होता है, या जो ना जानवरों के बाल लगे होते हैं, कुत्ते बिल्ली के बाल लगे हुए होते हैं, या फिर जो है ना इसके अंदर जो है ना वो तेल लगा होता है, कोई मट्टी लगी होती है, तो वो गंदे वाले भी आपको अलग करने पड़ते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वज़न के हिसाब से अगर आप देखें तो ये वाले बंडल जो है ना वो हमें काफ़ी, ये देखें कितना खूबसूरत पीस है। ये बाहर अगर आप शॉप पे डिस्प्ले पे लगा के बेचें ना तो ये 1000 से कम नहीं बिकता, और यहाँ पे ये 145 रुपये किलो पड़ा है। इसका वज़न जो है ना 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं होगा, या अगर ये डबल फुल साइज़ हुआ ना अगर ये, तो इसका वज़न 2 किलो होगा। 2 किलो से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप 145 से आप लगाएँ तो ये आपको 290 रुपये का पड़ रहा है। तो फिर हमको ना प्राइसिंग करनी पड़ती है। मैंने इसकी कैटेगरीज बनाई थी A B C D E पूरे माल की, और उसके बाद फिर मैंने इसकी प्राइसिंग की थी। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ भाई ये बंडल जो है ना हमें लेने में फ़ायदा है। तो फिर ये मैंने तकरीबन 9 बंडल अभी दिलाए अकबर फारूकी भाई को। इनकी NGO है CFWO के नाम से। तो ये सारा अभी मज़दा लोड होगी। इसके आगे जैकेटें भी रखेंगे, इसके अंदर ग्लव्स रखेंगे, आगे इसके अंदर वो रोल पाइप रखेंगे, बोर का, वहाँ पे बोर का काम भी हो रहा है, और बहुत सारा सामान है। 50,000 रुपये के अंदर ये बुक हुआ है। और ये जाएगा थर में, कलोई से थोड़ा आगे जो ना ये मकाम है, 300 किलोमीटर का फासला है अभी यहाँ से। इसमें मेन आइटम ये बंडल थे। ये सुबह हमने लोड कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऑन टाइम है।
थोड़ा रश में वहाँ पे फंस तो गई थी गाड़ी, लेकिन निकल आए, ज़्यादा नहीं फंसे। ठीक है, तो ये थोड़ा आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। जो जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बंडल चाहिए हो, आप लोग जो है ना वो मेरे से रब्ता कर लीजिएगा। मेरे पास जो माल होता है मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वालों के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट बिल्कुल दे देता हूँ। मतलब जितने का मैंने ख़रीदा, आगे उसमें गाड़ी का किराया लगा, बस इसके अलावा कुछ भी हम उस पर नहीं लगाते, एज इट इज़ उसको आगे दे देते हैं। तो अभी मैं कश्मीर भेजे हैं 100 ब्लैंकेट, और एक दोस्त है डिफेंस में, उनके पास भेज दिए, उन्होंने आगे से भेजे हैं। और एक जो ना 50 का अभी ऑर्डर है, वो लाहौर जाएगा। इसके अलावा गुलशन में एक दोस्त हैं, उन्होंने कोई 40 कंबल उन्होंने लिए हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चौकीदारों वगैरह के अंदर। तो और भी लोग जो ना वो अपने लेबर के लिए, मासियों के लिए, चौकीदारों के लिए लेते रहते हैं। तो इसमें ये होता है कि क्योंकि बल्क में मेरी परचेजिंग होती है तो उनको मुझसे लेने में सस्ता पड़ जाता है। दुकान से आके लेंगे तो वो ज़ाहिर बात अपना प्रॉफिट रखेंगे। तो हाँ, मैं इसमें प्रॉफिट भी लेता हूँ, लेकिन वो किस लिए, जो लोग अपने घरों में इस्तेमाल के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए जो लोग अच्छा पे कर सकते हैं, उनसे मैं कंबल के हिसाब से 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये तक भी प्रॉफिट रख लेता हूँ, और फिर वो पैसे दोबारा फ़ंड में डाल देता हूँ। तो फिर जब दोबारा से पैसे जमा हो जाते हैं तो फिर दोबारा जाके बंडल ख़रीद लेता हूँ। लेकिन इसमें मेन मसला टाइमिंग का आता है, क्योंकि मेरा काम नहीं है ना मेन बंडल सेल करने का, ये कंबल सेल करने का। तो टाइमिंग का मसला ये आता है कि भाई वो सेल करने में टाइम लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसको रोटेट नहीं कर सकता मैं। आप एक बंडल के लिए वहाँ जा नहीं सकते, इतनी दूर किराया लगाएं एक बंडल के लिए। ये पहले शेतौर गई थी, 5 बंडल लेकर आई थी, आज ही मजदा में 9 बंडल आ रहे हैं। तो अगर ये ऐसी सेटिंग हो ना कि जल्दी जल्दी माल बिके, फिर तो हम इससे बहुत फ़ायदा लोगों को पहुँचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रॉपर जगह, डिस्प्ले वाली जगह, और जो ना वो प्रॉपर मार्केटिंग और सब कुछ चाहिए। उसके लिए टाइम चाहिए, और भी चीज़ें साथ में चल रही हैं, अपने बिजनेस भी हैं और दूसरे काम भी हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी ये वाली परेशानी होती है। लेकिन ये कंबल की अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, ये अच्छी खासी इस काम की समझ तो मुझे आ गई है। खैर, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी दुनिया है ये शेरशाह जो है ना, वो जो मार्केट है ना, बहुत बड़ी दुनिया है। मैं गोदाम, कंबल के अलावा बहुत सारा मटेरियल वहाँ में मिलता है, अलग अलग किस्म का, अलग अलग रेट के ऊपर। इसकी देखें आप, बात नोट कर लेंगे, ये 275 किलो का बंडल है। इसको उठाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, मजदूर आए थे तो वो भाग गए थे, हम 3 बंदों ने इसको उठाया था। तो और 5 जगह से जाके मजदूर लाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सबने मना कर दिया था। तो इसको उठा के फिर मैंने दो रातें पूरी लगाई हैं। हमारे 7 भाई का स्कूल है अल मामून के नाम से, या फिर सैफ स्कूल खैराबाद है औरंगी टाउन के अंदर। तो पहले 5 बंडल हमारे शेजोर में वहाँ गए थे, उनका अच्छा स्कूल के अंदर बड़ा सहन है, तो सहन के अंदर हमने सारे बंडल खोल दिए थे। और उसके बाद फिर हमने वहाँ पे जो ना वो उन बंडल की सॉर्टिंग की, A B C D E 5 कैटेगरी में माल को सॉर्ट किया। चादरें अलग की, AC कंबल अलग किए, और मोटे कंबल अलग किए, और जो एक्स्ट्रा मोटे थे, एक्स्ट्रा लार्ज, उनको अलग किया। और फिर उसके हिसाब से फिर मैंने इसकी प्राइस सेट की कि भाई मुझे अगर बड़े की प्राइस में 500 रखता हूँ, उससे छोटे की मैं 300 रखता हूँ, उससे छोटे की मैं जो ना वो 200 रखता हूँ। और उसके बाद फिर जो है ना वो जो चादरें हैं उनकी प्राइस में अगर 50 रुपये रखता हूँ। जो ख़राब माल है, बिल्कुल अच्छा ख़राब माल ऐसा है कि बिल्कुल अच्छा खासा बड़ा मोटा खूबसूरत बंडल है, लेकिन गंदगी लगी हुई है, या बाल लगे हुए हैं, या कहीं से जो ना फटा हुआ है, तो उसको हम ख़राब ही काउंट करेंगे। क्यों, किसी को देने से पहले उसका तो वॉश कराना पड़ेगा अगर बेच रहे हैं तो, और वरना फिर अगर ऐसे भी देंगे तो उसको फिर हम काउंट ही नहीं करते अपनी गिनती में, कॉस्ट में गिनती में नहीं लेके नहीं आते। तो जो लोग ख़रीद रहे हैं उनको असल में उसकी कॉस्ट बेयर करनी है, क्योंकि जो ख़रीद रहे हैं, हम तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे हैं ना, तो वो जो ख़राब माल निकला है उसको फिर कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। इस वजह से 145 रुपये किलो लेने के बाद मैं इसमें 45 रुपये किलो बेच नहीं सकता। कुछ माल मुझे 200 रुपये किलो बेचना पड़ेगा, कुछ माल मुझे 250 रुपये किलो बेचना पड़ेगा, तब जाके जो ना वो जो कचरा निकला है उसकी कॉस्ट निकलेगी, उसकी कॉस्ट कवर होगी। ठीक है, तो ये सारी मैंने आपको नॉलेज सारी शेयर कर दी है, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बता दिया है। आपको कभी अगर बंडल इस तरीके से ख़रीदने हो तो आप चाहें तो मैं आपके साथ जाके साथ में जाके वर्किंग कर सकते हैं। जो गाइडेंस है वो मैं आपको दे सकता हूँ, आगे बात करने में जो है ना वो तरीके से इंशाल्लाह बात भी कर सकता हूँ। और आप खुद नहीं आना चाहते, आप उसको सिर्फ ऑर्डर देना है, तो आप बता सकते हैं कि मैं वहाँ से आके इंशाल्लाह आपको ये माल सप्लाई कर सकता हूँ। जो लोग आउट ऑफ कराची भी है ना, कराची के बाहर हैं, और वहाँ से वहाँ उनको मंगवाना है। अब आपको अगर
बांटने के लिए मंगवाना है, आपकी कोई NGO वगैरह है तो वो एक उसका अलग डीलिंग होगी, आपको कारोबार के लिए मंगवाना है तो उसकी अलग डीलिंग होगी। तो मेरी सारी बात है, मेरा टाइम लग रहा है, मैं इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी रखूँगा वो, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये देखें इतने का सौदा हो रहा है, इस तरह का माल है, इसमें अच्छा भी निकलेगा ख़राब भी निकलेगा। मेरी जो वर्किंग है उसके हिसाब से इतना % माल ये निकला था, इतना % माल ये निकला था। अब आपको अगर समझ में आ रहा तो आप ये वाला बंडल ले लें, वरना इसके अलावा एक और बंडल भी है। जैसे अभी मेरी इनसे बात हुई, जो ओनर है इनका जो गोदाम है इसमें कोई 15 कंटेनर का माल खड़ा हुआ था। मेरे इनसे बात हुई, मैंने कहा यार इसमें ना ये चादरें वगैरह जो फालतू सामान निकले ना वो ज़्यादा हो गया, कंबल की काउंटिंग हमारी कम हो गई, जो हम सोच रहे थे उतनी ही नहीं निकली। उन्होंने बोला यार आपको रेट कम मिला है इसी वजह से कंबल की काउंटिंग कम हुई है, लेकिन ये आपको बारे में आया है। इससे पहले हमसे बांटने वालों ने पिछले साल लिया था 175 रुपये किलो, उसमें कंबल ज़्यादा थे लेकिन वो कंबल पर पीस महंगा पड़ गया था, एक पीस 550 रुपये का पड़ गया था। तो इसके अंदर आपको माल ज़्यादा मिल रहा है, आपको पर पीस कॉस्ट आपकी कम आ रही है, और जो कचरा निकल रहा है वो भी ऐसी चीज़ें वो बांटने वाली है कि वो आप गरीबों में बांट सकते हो, वो उनके इस्तेमाल में आ जाएगी। जैसे मैंने चादर दिखाई थी वीडियो के अंदर, तो वो मतलब ये कि इस्तेमाल में आ जाएगी। ठीक है, अब मेरी काफ़ी सवारी हो गई ट्रक के ऊपर, तो मैं बस यहाँ से उतर जाता हूँ इंशाल्लाह और ये वीडियो एंड करता हूँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।